Hello students, welcome back to my channel Creativity Education Faculty. I hope you all are good, absolutely fine. Students, आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, नेसेसरी इसलिए है ये वीडियो बिकॉज इस वीडियो में ना मतलब इस टॉपिक पे काफ़ी लोग रिसर्चिंग पर हैं, लर्न कर रहे हैं हाउ टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू रीड इंग्लिश, दैट्स काइंड ऑफ क्वेश्चन. आई नो डैट आप लोगों के मन में है और आप लोग ही सीखना चाहते हैं. तो उसी चीज़ को मैंने लिया है आज की वीडियो में आपको सिखाने के लिए कि इंग्लिश कैसे सीखते हैं. तो वो इस वीडियो में मैं आपको पूरा रोड मैप बताने वाली हूँ. वो रोड मैप को आप फॉलो करते करते एक पाथ तक पहुँच पाएंगे और इस इंग्लिश को सीख पाएंगे. सबसे पहले एक स्लोगन लिखा है, स्टार्ट नाउ टू लर्न. आज से स्टार्ट करेंगे हम लर्निंग, तो कब कहीं जाके हम थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप को इंग्लिश को सीख पाएंगे. तो आज के वीडियो में मैं आपको बेसिकली आज बहुत बेसिक इंग्लिश से स्टार्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा बेसिक इंग्लिश से, ताकि आपके जो छोटे छोटे डाउट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो पाए. क्या होता है कभी कभी कि हम आपको सेंटेंस बनाना सिखा देते हैं कि इस वर्ड का मतलब ये होता है, इस वर्ड का मतलब ये होता है. बेसिक क्लियर ही नहीं होता स्टूडेंट्स का कि बेसिक चीज़ों में है क्या. जैसे हमने हिंदी में सीखा छोटा बड़ा, तो इंग्लिश में भी तो सीखना चाहिए A to Z में वगैरह वगैरह. ये सब चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ, तो लास्ट तक मेंटेन रखना. ये आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ डलती रहेंगी लर्निंग इंग्लिश की. तो वो लर्निंग इंग्लिश आप मेरे साथ करके अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ताकि आप किसी के सामने बोलना, लिखना, पढ़ना सब सीख पाए और सुन के समझना भी सीख पाए. बिकॉज आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश राइट नाउ, यू हैव टू लिसन मी. जो भी आपको गलतियां हैं वो आप इस वीडियो से सीख सकते हैं. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का पर्पज़ ये है आपको ए से सिखाना, A to Z सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक के पूरे बेसिस में कि क्या है क्या नहीं है. तो मेरे को फॉलो अगर आप कर रहे हैं तो 4 वेज है. कितने वेज है? 4 वेज अगर आप फॉलो करेंगे, 4 रास्ते अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही जल्दी और आपको इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी इंग्लिश सीखने में. तो वो 4 वेज क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो 4 वेज क्या है. सबसे पहले रीडिंग, एंड सेकेंड राइटिंग, थर्ड स्पीकिंग, एंड फोर्थ इज लिसनिंग. आपको ये दिखा होगा मैम आपने ये थोड़ा सा उल्टा सीधा टाइप लिखा है, तो इसमें मैं आपको प्रेफरेंस दूंगी कि सबसे पहले आपको दूसरे को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, रीडिंग करनी आनी चाहिए, राइटिंग आनी चाहिए, देन लास्ट इज स्पीकिंग. कि आपने अब 3 रास्ते क्लोज कर लिया, अब आपको एक रास्ता चाहिए जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, जहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, जो कुछ भी नहीं है. अब आपको स्पीकिंग बोलना है. तो पहले ये 3 वेज हमको स्टेप बाय स्टेप रखने होंगे, देन लास्ट इज स्पीकिंग, फिर तब जाके हम स्पीकिंग को सीख पाएंगे. तो ये 4 वेज हैं ताकि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाए मेरे साथ. तो इन 4 वेज पे ही हम अपना जितनी भी क्लासेस होंगी ऐसी मेरी आपके साथ, उस पर हम ऐसे ही फोकस करेंगे. इन 4 वेज को ध्यान रखते हुए स्टूडेंट्स, इन 4 वेज को ध्यान रखते हुए ध्यान रखिएगा आप लोग. अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपनी बेसिक इंग्लिश. वो बेसिक इंग्लिश क्या होने वाली है? ओके, वो होने वाली है आपकी छोटे से छोटा, आपको क्रिस्टल क्लियर आपके डाउट या जो आपको अभी तक नहीं पता है वो आपको पता लगेगा. हमने सीखा है बहुत बार हिंदी में कितने अंक होते हैं, है ना, कितने अल्फाबेट्स होते हैं, छोटा बड़ा होता है ना हमारा. तो अब हम इंग्लिश में सीखने वाले कितने होते हैं. मार्कर दूसरा ले लेते हैं. कितने अल्फाबेट्स होते हैं? हम अल्फाबेट्स क्या होते हैं? जो A से लेके Z तक के होते हैं ना बेटा, ये पूरे टोटल हमारे होते हैं 26. कितने होते हैं? 26 हमारे टोटल होते हैं ये. ठीक है, ये 26 हमारे टोटल होते हैं. ये 2 जगह पार्टीशन में डिवाइड होते हैं. कितनी जगह? 2 जगह पार्टीशन में डिवाइडेड होते हैं. कैसे होते हैं? देखो, 2 जगह पार्टीशन में. आई होप ये तो नॉर्मली पता होता है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि 26 अल्फाबेट है जो कि 2 जगह डिवाइडेड है. एक है ओरल एंड सेकेंड इज रिटन. इस जगह डिवाइडेड, 2 जगह डिवाइडेड है, ओरल एंड रिटन. ओरल एंड रिटन, ये दो
पर्पस है हमारे अल्फाबेट्स को डिवाइड करने के लिए, दो चीजें हैं जिन्होंने हमारे अल्फाबेट्स को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। अल्फाबेट को दो जगह जिसने डिवाइड करा है, रिटन एंड ओरल। ये दो चीजें ही हैं जिससे हम अपने बेसिक स्टेप रखते हैं इंग्लिश सीखने का। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि मैम मुझे रिटन भी समझाओ और ओरल भी समझाओ। तो रिटन अब अभी मैं आपको लिखने के लिए देती हूँ, एक पैराग्राफ आता है, आपने कभी रीड कराओ, जैसे नॉर्मल आपकी अभी बुक खोल लो आप नॉर्मल। अब जैसे आप बुक खोलोगे बेटा आपको दिखेगा, जैसे कि एक लाइन लेते हैं, माई नेम इज ज़ेबा, ठीक। अगेन माई आई एम अ गुड टीचर। मैं आपको यहाँ क्या बताना चाह रही हूँ, ध्यान दीजिए। स्टार्टिंग कैपिटल स्मॉल, स्मॉल 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 स्मॉल, कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल। जब भी कोई ऐसी चीज आती है जो पर्टिकुलर नाम या स्टार्टिंग वर्ड बताती है, वहां हम कैपिटल यूज करते हैं, बाकी सब जगह स्मॉल। तो रिटर्न में दो वे आ गए, अभी आपको खुद दिखा। रिटर्न में मैम ने दो वे बता दिए, एक होता है कैपिटल, एक होता है स्मॉल। तो यही दो है जो आपको ऑलरेडी आपने यहाँ पे देखा बेसिक चीजों में कि दो होते हैं हमारे रिटर्न में, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। ये दो लेटर्स है हमारे रिटर्न में जिन्हें हमें लिखना आना चाहिए कि हम कहाँ पे स्मॉल, अगर मैं यहाँ पे ए लगा दूंगी तो दैट्स अ रॉन्ग, बिकॉज मैंने कि स्मॉल मिड में लगा दिया ए, दैट्स नॉट पर्पस टू पुट हियर। क्यों, वो भी हम सीखेंगे अभी। तो अभी मेन चीजें मैं जो आपको बता रही हूँ, इसको आप कॉपी में लिख लो और अच्छे से अंडरस्टैंड करो और डे बाय डे अपनी इंक्रीज करो इंग्लिश को, अपनी वोकल एक्टिविटी को, अपनी लिखने की एक्टिविटी को, सबको। अब अभी हमने सीखा रिटर्न में दो वे हैं, ऐसे ही हमारे ओरल में भी दो वे हैं। ओरल में कैसे दो वे हो सकते हैं मैम, ये भी तो बताइए। ओरल में दो वे हैं आपके, वॉवल, पढ़े होंगे आपने फर्स्ट क्लास में, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स। क्या, कॉन्सोनेंट्स। अब वॉवल क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, जो आपने अभी तक पढ़ा है वो ही है वॉवल्स। और इनके बीच में जो बचा, मतलब कि बी बचा, सी बचा, डी बचा, ई तो आ गया, एफ बचा, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जैसे हमने हिंदी में सीखा है वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, और क्या होते हैं, अक्षर क्या है, वर्ण क्या है, व्यंजन क्या है, ये सब चीजें जैसे हमने हिंदी में सीखी है ऐसे हम इंग्लिश में भी सीखते हैं ताकि हमारे बेसिक चीजें क्लियर हो। दैट्स व्हाई अभी तक हमने क्या सीखा भाई कि अल्फाबेट्स 26 होते हैं, 26 के साथ साथ दो जगह डिवाइडेड है, रिटन एंड ओरल। अभी मैं आपके साथ हिंदी बोल रही हूँ ताकि यू नीड टू अंडरस्टैंड मी व्हाट आई एम सेइंग। रिटन एंड ओरल, इसको भी हमने दो जगह डिवाइड कर रखा है, हमने नहीं, ऑलरेडी डिवाइडेड है, कैपिटल एंड स्मॉल। ओरल क्या है हमारा, ओरल में बेटा वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स आते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हुआ होगा कि ये है क्या, ठीक है। इसी से मिलके हमारी इंग्लिश बनी है, इससे बाहर हमारी इंग्लिश नहीं जाती है। तो हमें यही चीज़ समझनी है बस खाली। एडवांस इंग्लिश में जाएंगे अभी हम, पहले हम बेसिक इंग्लिश सीखेंगे, बेसिक बोलना सीखेंगे, बेसिक सब चीज़ें सीखेंगे ताकि हमें कोई मुश्किलें ना आए। इसको आप नोट डाउन भी करते रहना साथ के साथ ताकि आपको क्लियर रहे। अभी मैं आपको सिखाने वाली हूँ, सबसे पहले स्लोगन थोड़ा चेंज करते हैं, इंग्लिश में डाल देते हैं यहाँ पे, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब हम सीखने वाले हैं एक सेंटेंस में, है ना, एक पूरी बात में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ माई नेम इज ज़ेबा, तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कैसे बना ये एक सेंटेंस, ये कैसे बना सेंटेंस, यही चीज मैं आपको अभी सिखाने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे अभी मैं एक सेंटेंस लेती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, इसका इंग्लिश कैसे बनेगा भाई, अभी ये भी सिखाएंगे कि इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब। अभी नॉर्मल चीज सिखाती हूँ, आई, ठीक है। अभी नॉर्मल चीज हम सीखते हैं। सबसे पहले आई गो टू स्कूल। अब रुकिए, हम हिंदी पे जाते ही नहीं, अभी नॉर्मल आपको कुछ चीज़ सिखाती हूँ, तो हिंदी से इंग्लिश अभी ट्रांसलेशन सिखाती हूँ। सबसे पहले एक सेंटेंस है आई गो टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल जाती हूँ। इसके अंदर क्या होता है बेटा, एक होता है सब्जेक्ट, ठीक है, एक होता है आपका ऑब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अभी तक आपने सुना भी होगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब्स। क्या होते हैं, वर्ब्स। अभी क्या क्या होता है ध्यान दो। सब्जेक्ट का मतलब होता है आपकी स्टार्टिंग, ऐसा हो रहा है,
सब्जेक्ट मतलब एस से स्टार्टिंग, तो आपका स्टार्टिंग वर्ड होगा हमारा ऑब्जेक्ट। हमारा इसमें स्टार्टिंग वर्ड क्या है? आई, तो दैट्स आर द सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे वर्ब होता है जो भी हम काम कर रहे हैं रिलेटेड टू वर्क, जैसे यहाँ पे जाना, जाना हो रहा है ना, तो दैट्स आर द वर्ब। अब ऑब्जेक्ट होता है हमारा लास्ट, क्या होता है? लास्ट। तो लास्ट हम क्या कहाँ है? हम स्कूल में, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। आई होप इतना थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है कि सब्जेक्ट मतलब स्टार्ट, ऑब्जेक्ट मतलब लास्ट, वर्ब मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं बच्चों उसको हम ऑब्जेक्ट में काउंट करते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आगे कैसे कैसे वर्ड्स मिलेंगे हमको ये बनाने के लिए, हिंदी से इंग्लिश कैसे बनानी है, अब ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये सब चीजें थोड़ा और बेसिक पे जाती हूँ। और बेसिक पे कैसे जाते हैं? अब हम सीखते हैं वर्ड्स कैसे कैसे होते हैं। आज बिल्कुल बेसिक क्लासेस है, अभी हम बनाना नहीं सीखेंगे, सिर्फ आपके बेसिक्स क्लियर करेंगे ताकि कल की क्लास में, जब भी कल मेरी वीडियो डलेगी, कल वाली क्लास में आपको क्लियर हो कि हाँ मैम ने बेसिक सिखा दिया था, अब मैम बनाना सिखाएंगे, बनाने के बाद मैम थोड़ा पढ़ना सिखाएंगे, उसके बाद लिखना सिखाएंगे, लिखने के बाद बोलना सिखाएंगे। तो वो चीज़ें पे मेरा कॉन्सेंट्रेट है, जल्दी से जल्दी आपको ये सब कुछ क्लियर रहेगा। आज बेसिक चीज़ें हैं तो बेसिक चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स में क्या पार्टीशंस है, हम सब सीखने वाले हैं आज। अभी मैंने सीखा सब्जेक्ट स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो अभी आपका सब्जेक्ट्स जो है वो दो जगह डिवाइडेड है। कितनी जगह डिवाइडेड है? दो जगह। आपको ऑलरेडी पता है, ये वाला तो पता है मैम मुझे, सिंगुलर एंड प्लूरल। प्लूरल और सिंगुलर क्या होते हैं भाई? मैम प्लूरल तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और यानी कि बहुवचन, और सिंगुलर मतलब एक वचन। हाँ जी, इसमें वर्ड्स कौन कौन से आते हैं? हमारे सिंगुलर से वर्ड आते हैं ही, शी, इट, नेम। अभी क्या होता है ये भी बताते हैं। इधर आएगा आपका बहुवचन यानी कि प्लूरल में आएगा आपका आई, वी, दे, यू। कि जहां पर ये वर्ड्स आते हैं दैट मीन्स वो प्लूरल है, जहां पे ये वर्ड्स आते हैं दैट मीन्स वो सिंगुलर है। अब ही क्या है मैम? ही का मतलब क्या है ये भी तो बता दीजिए, क्वेश्चंस आएंगे। ही का मतलब होता है वह, ही हम बॉयज के लिए यूज करते हैं यानी कि लड़के के लिए यूज करते हैं, तो ये आ गया हमारा ही। इसके लिए भी वह ही है बट इट्स शी इज यूज फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए यूज होता है, लड़कियों के लिए यूज होता है। इट मतलब और नेम मतलब हमारा नेम है, जैसे मेरा नेम है, विशाली ले लो, अब सोनाली ले लो, ये सारे वर्ड्स हमारे नाम के अंदर तो आते ही हैं। इट का मतलब होता है ये है, क्या होता है ये। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, दे मतलब ये, यू मतलब तुम। जहाँ पे ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी दैट्स आर द प्लूरल, जहाँ ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी दैट्स आर द सिंगुलर। हाथ के हाथ ऐसे कॉपी में नोट डाउन करते रहना ताकि जब सेंटेंसेस बनाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अभी तक जितना आपने सीखा आपको ये पता लगा होगा कि मैम ये तो मुझे सब कुछ आता है, या मैम ये तो मुझे नहीं आता, या मैम इसमें से कुछ चीज़ें तो मुझसे आती थी लेकिन कुछ चीज़ें नहीं आती थी। 3 लेवल बने आप लोगों के। वो 3 लेवल क्या होते हैं? अभी आपका बेसिक चीज़ें यहाँ स्टॉप होती हैं, जितना भी बेसिक था वो हमने यहाँ सीख लिया है। अभी सेंटेंसेस का बेसिक नहीं बना है, कितने तरीके के होते हैं, टेंसेस नहीं है बेसिकली है। अभी यहाँ पे हम टेंसेस नहीं सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, स्टार्ट फॉर बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश में जैसे ही हम क्रैक करेंगे देन वी गो ऑन द टेंसेस राउंड। अभी टेंसेस राउंड नहीं है, तो ये आपको आई होप क्लियर होगा। अभी आप अपना लेवल जज करो, कैसे जज करेंगे मैम? उसमें भी आप हमारी हेल्प करिए कि हम अपना लेवल जज कैसे करें। तो वो लेवल आप कैसे जज करोगे अपना, मैं बताती हूँ। तीन जजमेंटल चीज़ें बनाते हैं ताकि आपको पता लगे कि मैं अपनी परफॉर्मेंस कहाँ पे लाई करता हूँ। तो वो 3 चीज़ें मैं बताती हूँ आपको। पहला, नो योर लेवल, है ना। नो योर लेवल, आपको अपना ही लेवल पता लगे कि आप हो कहाँ इस टाइम।
सबसे पहले होता है एक जीरो लेवल। क्या होता है? जीरो लेवल, जहाँ पे स्टूडेंट्स आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, आप कुछ नहीं आता था आपसे सिवाय ABCD के, ABCD के अलावा आपको कुछ भी नहीं आता था। दैट्स आर द जीरो लेवल। बट नो प्रॉब्लम, जीरो इज हीरो, जीरो से मिलके हीरो बनता है, ध्यान रखना। वो आप रॉक कर जाओगे, नॉट like a shyness over here, no students, that's are the learning। हम हर लोग, हर कोई, मैं भी हूँ, कोई भी है, हर कोई सीखता है, सीखने से ही हीरो बनता है। तो आपको भी वही चीज़ करनी है भाई, सीखना है, उसके बाद हीरो बनना है, रॉक करना है सब जगह, किसी के सामने भी इंग्लिश बोल के दिखानी है कि भाई हमको भी आती है इंग्लिश। तो स्टूडेंट जीरो क्या है? जहाँ पर बच्चे से अल्फ़ाबेट्स पता हो, जिसे ये थोड़ा बहुत चीज़ें बहुत लिटिल वे में पता हो, ज़्यादा अच्छे वे में नहीं पता हो, तो वो ही रहता है हमारा जीरो, जिसे कुछ भी नहीं, ABCD के अलावा कुछ नहीं पता हो। आई होप यहाँ तक तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो कम ही बच्चे होंगे इसी लेवल पे। दूसरा होता है हमारा मिड लेवल। मिड लेवल ये लेवल कैसा होता है स्टूडेंट्स? जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत रीडिंग आती हो अपने चैप्टर की, ठीक है, आपने स्कूल टीचर ने रीडिंग बोला, आपने रीडिंग कर ली, राइटिंग कर दी, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड आता है। जैसे मैं अभी इंग्लिश थोड़ा अंडरस्टैंड बोल रही हूँ, तो अंडरस्टैंड वर्ड का मीनिंग पता है, समझना होता है, थोड़ी बहुत लिटिल बिट आती हो, दैट्स आर द मिडिल, लिटिल बिट, जहाँ पे आप रीडिंग कर पाए और थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा नहीं, अंडरस्टैंडिंग। अब उसके बाद आता है तीसरा आपका एडवांस। एडवांस लेवल वाले क्या होते हैं भाई? जिन्हें मेरी सारी बातें ऑलरेडी आती थी, इन इंग्लिश समझ में भी आती है बहुत अच्छे से, ठीक है, रीडिंग बहुत अच्छी है, रीडिंग बहुत अच्छी है, रीडिंग बहुत अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, अंडरस्टैंड कर जाते हो, ठीक है, सब चीज़ें हैं आपके पास। ये एडवांस लेवल वाला बच्चा है जो कि कहीं नहीं घबराएगा और अच्छे से परफॉर्म भी करने लगेगा। अब एक होता है प्रो एडवांस, यही पहुंचना है हमको, यही पहुंचना है, और मेरे साथ आप लोग पहुंचेंगे, आई नो डैट, और अभी मुझे आप फॉलो करते रहे तो बिल्कुल ही वहां तक पहुंचेंगे। प्रो एडवांस क्या होते हैं? सारी क्वालिटी एडवांस वाली चलेगा, सब कुछ है उनके पास एडवांस वाला। एक प्लस एक चीज और है, सेम चीज ये भी ले लेते हैं, लेकिन प्लस कॉन्फिडेंस, जो कि यहाँ पे लैग करता है। कैसा कॉन्फिडेंस मैम? ये वाले बच्चे जब रीडिंग कर पा रहे हैं, फ्लुएंटली मैम के सामने रीडिंग कर रहे हैं, अच्छे से चैप्टर को रीड कर रहे हैं, राइटिंग कर पाते हैं, मैम अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो आप बोल रही हैं, तो कैसे हम में और उनमें डिफरेंस रहा? डिफरेंस ये है कि नीड टू कम ऑन द स्टेज राउंड एंड स्पीक इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। दैट्स नॉट एडवांस, दैट्स अ प्रो एडवांस। राइट नाउ आई एम कम हियर टू स्पीक विद यू, टू टीच विद यू, टू टीच यू। तो यही है प्रो एडवांस। प्रो एडवांस क्या होता है? जब आप किसी और को भी सिखाओ और अपना कॉन्फिडेंस इस तरीके से बिल्ड हो चुका हो बच्चों, जो कि आप किसी के सामने बोलने में एजिटेट नहीं करो, ठीक है। तो दैट्स आर द एडवांस, प्रो एडवांस, जिसमें स्पीकिंग स्किल्स बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई होती है। बेसिकली वो है हमारा प्रो एडवांस। आप अपना लेवल आई होप पता लग पाए होंगे आपका लेवल कौन सा है। जो भी लेवल है, एवरी लेवल में हर एक बच्चे के ऊपर उतना ही कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ लाना है मुझे, हर एक स्टूडेंट्स को। यू विद मी, आप मेरे साथ हर एक वर्ड्स को, हर एक चीज़ को इंग्लिश में अच्छे से सीख सकते हो। मैं आपको सिखाऊंगी स्टूडेंट्स, तो आप ऐसे ही कंटिन्यूटी रखिएगा मेरे साथ। ये आपकी आज थी आपका लेवल जज करने के लिए, आप अपने आप को पता लग पाए कि आप कौन से लेवल पर हो, आप कहाँ पर लाई करते हो। उसके साथ साथ आपको ये पता लग पाए कि बेसिक इंग्लिश क्या क्या होती है, कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, क्या क्या प्रेजेंट है। जब हमें हिंदी में सब कुछ पता है तो ऐसे हमें इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, ताकि कोई बेसिक क्वेश्चन कर ले। प्रो एडवांस से अगर मैं पूछने लग जाऊँ अल्फ़ाबेट कितने, उसे भाई बेसिक ही नहीं पता अल्फ़ाबेट्स कितने, या फिर उसे ये नहीं पता कि कॉन्सोनेंट्स वोवेल्स क्या होते हैं, जबकि पता होगा, ऐसे नहीं है, बट हमें ये भी होना चाहिए। तो वही चीज़ आज मैंने क्रिस्टल ने क्लियर करी है। जीरो वाले के लिए बहुत फायदेमंद है कि उसको मैंने अभी स्टार्टिंग का सिखाया है, वो सिखाने वाला नोट डाउन कर लेना, अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करना।
राइट नाउ आई गिव यू द होमवर्क अबाउट इट कि आपको क्या करना है। बेसिकली सबसे पहले आपको अपनी रीडिंग पे फोकस करना है। तो यू नीड टू लर्न रीड स्मॉल चैप्टर, छोटी कोई किताब वगैरह लेके चैप्टर की रीडिंग करना स्टार्ट कर देना। थोड़ी बहुत जितना वर्ड्स आपको आए उतना, वरना वो भी मैं आपको रीड करना सिखाऊंगी। तो आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो विद मी। और इम्प्रूवमेंट ऐसी होगी कि प्रो एडवांस तक आप लोग पहुँचोगे। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। ऐसे ही रेगुलर मेरी वीडियोस अब आगे इसी चीज़ के लिए आएंगी, तो स्टे कंसिस्ट विद मी। बाय बाय।